ये मेरी मासी बता रही है 25 नवंबर को इनको बिल्डर ने ये दिया है। 25 नवंबर को दिया है, सैटरडे को बिल्डर ने, प्रवीण शीतप ने गणेश शेट्टी को बोला कि आंटी, सिंधी आंटी को जा करके जो उनको चाहिए वो लेकर दो। बराबर बोल रही हूँ? हाँ ठीक है। ये एक बाल्टी कितने लीटर की है मालूम नहीं, लेकिन ऐसी है। ठीक है, ये कलवा में से लेकर दिया है। ये भी एक बाल्टी लेकर दिया है। ये एक बाल्टी लेकर गया है जिसके ऊपर अभी तक इन्होंने यूज़ नहीं, मैंने उनको बोला था यूज़ मत करना। ये बाल्टी शनिवार को लेकर दिया 23 नवंबर को। और दो ग्लासेस, ये साइज़ के 2 ग्लासेस लेकर दिए हैं स्टील के। 2 कटोरियाँ लेकर दी है, 2, आई डोंट नो 2 क्या देख करके लेकर दिया, मुझे मालूम नहीं है। ठीक है, उनको बोला 2 लेने को, उसने ले लिया। और इनको 4 चम्मच मिले हैं ये। ठीक है, ये हो गई 2 कटोरी, 2 ग्लासेस, 2 कटोरियाँ, 4 चमचे और ऐसी थालियाँ। ये थालियाँ लेकर मिली है इनको, ये 2। मुझे नहीं पता इसको कैसे नंबरिंग दिया गया है, उनके पास से दिया गया है। ठीक है, ये 2 थालियाँ मिली हैं। एक सेकंड, ये 2 थालियाँ हैं और ये 2 थालियाँ दी गई है, मतलब मिली है। ठीक है, ये 2 थालियाँ मिली है बस। इसके अलावा और कुछ मिला शनिवार को? शनिवार को बस इतनी सी चीज़ें शनिवार को। और आज मैं आने वाली थी, ठीक है, तो उन्होंने उनको ये दिया है क्या क्या दिया है बताइए? 4 डब्बे। 4 डब्बे, 2 बड़े और 2 छोटे। बताइए। एक टोप। बताइए, पूरा खोल के बताइए। एक टोप, ये एक छोटा टोप दिया है। और ये 2 कप, ये छोटा टब दिया है चाय बनाने के लिए। और 2 कोप दिए हैं। मुझे नहीं मालूम बिल्डर को 2 लोग क्यों नजर आ रहे हैं। वहाँ पर तो मासूम मैंने लिया, बेचारे बिल्डर तो आया भी नहीं, मैंने लिया। ओके, ठीक है, मैंने एनीवेज पसंद से लिया। पसंद से लिया है, ठीक है। ये 2 डब्बे बड़े वाले, ये 2 डब्बे बड़े वाले, ये 2 डब्बे बड़े वाले दिए हैं। इसका क्या प्राइसिंग होता है मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ, अब क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए मुझे पता नहीं। बट 4 दिसंबर को 1 महीना हो चुका है। पुलिस को RTI में आंसर देना था, इसके लिए उन्होंने शायद ये सब कुछ किया होगा। 1 महीना हो चुका है, अभी अपील में जाने वाले हैं हम लोग। अब नहीं, ऐसे नहीं होता है ना, सारी चीज़ों का हिसाब होना पड़ता है ना, ऐसे नहीं रहता है। और ये 2 डब्बे ऐसे दिखाइए, वो दूसरा डब्बा, ये 2 डब्बे दिए हैं। ये 2 डब्बे दिए हैं जिसके ऊपर अभी तक वो लिखा हुआ नहीं है, इसका माप लिखा हुआ नहीं है। इसका माप लिखा हुआ नहीं है। ये शायद ऐसे ही चालू दिए है, इसका माप कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। ये ऐसे ही उठा करके चालू दे दिया है आइटम। और क्या दिया है? बस ये चीज़ें दे दिए हैं। अब इसको व्यूअर्स मेंबर्स क्या माना जाए कि मुझे जो लग रहा है एरिया छोटा दिया है फ्लैट का, उस चीज़ को दबाने के लिए ये सारे मसले खड़े किए गए हैं ताकि हम कुछ ज़्यादा बात नहीं करें। दबाने की कोशिश की जा रही है, पता नहीं क्यों, गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, भटकाने की कोशिश की जा रही है। जितना सामान है उतना सामान एक साथ ना दे करके बस इरिटेट करने का, टाइम पास करने का, टाइम वेस्ट करने का। डॉक्यूमेंटेशन अभी तक हुए नहीं है, मोज माप करके जो बोला था वो दिया नहीं गया है। और पहले का वीडियो आप देख लीजिए मेरे घर का, वो घर बड़ा था, डॉक्यूमेंटेशंस नहीं हुए हैं।
एनओसी नहीं लिया गया था, टर्म्स एंड कंडीशंस डिस्कस नहीं किए गए थे मेरे साथ में। जो भी है हमें पता नहीं है इंटरनल मेंबर्स ने क्या किया है, बट यहाँ पर उसने खुद ने बहुत सारा कुछ बोला है कि आपकी ऑलरेडी कमेटी है। तो आज़ाद मैदान पे जो इस बार लोग कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, वहाँ पर मैं अपनी मम्मी के हेल्थ के इश्यूज़ की वजह से पहुँच नहीं पाई हूँ, बट वहाँ तक मेरी सिर्फ एक ही बात कहनी है राइट लोगों के पास, अगर ये वीडियो पहुँच रहा है तो, जो लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कर रहे थे, कर रहे होंगे, वो सब लोग माइनॉरिटी वाले ही हैं जो कहीं ना कहीं भुगत रहे हैं। वो अपनी सोसाइटी में अपना स्टैंड मेजॉरिटी में नहीं ले पाए हैं, उनके अगेंस्ट मेजॉरिटी गलत चीज़ों पे गई है। जिस तरह से मैं 28 मेंबर्स टोटल थे पहले मेरी सोसाइटी में, मैं अकेली राइटफुली बात कर रही थी डीम कन्वेंस करवा के रिडेवलपमेंट करवाओ, तो मैं माइनॉरिटी में थी क्योंकि मेजॉरिटी ये बोल रही थी डायरेक्ट रिडेवलपमेंट को दो। इसके लिए मैं केस हार गई, ठीक है, मतलब मेरी बात सुनी नहीं गई, केस मतलब मेरी सुनवाई नहीं की गई, ठीक है, मेंबर्स ने भी नहीं सुनी। और कानूनन, क्योंकि जिस तरह से अपने महाराष्ट्र का कानून ये है जो मेजॉरिटी कहता है वही होगा, तो मुख्यमंत्री का या जुडिशरी या कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के अथॉरिटीज़, सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेशन, डिपार्टमेंट, मेरे को उनसे ये पूछना है, आपने जो रूल्स बनाए हैं तो एक माइनर पर्सन, मतलब एक सिंगल पर्सन भी अगर राइटफुली उस पॉइंट पे बात करता है तो क्या वो मेजॉरिटी को सरपास नहीं हो सकता है क्या? सिर्फ मुझे इसका जवाब दीजिए। क्या मुझ जैसे लोगों को कब तक भुगतान करना पड़ेगा इन सब चीज़ों का? कब तक मुझ जैसे लोगों को कब तक परेशान किया जाएगा? कब तक ऐसे लोग हमारे को भड़काते रहेंगे, परेशान करते रहेंगे, इधर से उधर घुमाते रहेंगे हॉकी की तरह कि तू आगे से उसको पकड़, तो वो आगे से उसको पकड़ेगा। बात हमारी कहीं पे भी मानी नहीं जाएगी। ऐसा ही हो रहा है, हर एक डिपार्टमेंट के धक्के खा रही हूँ, लेकिन डिपार्टमेंटली कोई भी राइट चीज़ हुई नहीं है अभी तक, राइट तरीके से कोई भी इंक्वायरी बिठवाई नहीं गई है। पानी का कनेक्शन की बात हो रही थी, पानी के कनेक्शन को दबाने के लिए एक रॉन्ग स्टोरी घड़ाई गई और उसका मैं वीडियो बहुत जल्दी डालने वाली हूँ, जो उसने वर्ड्स यूज़ किए थे। और मेरी माँ सी जा कर के कलवा प्रभाग में गई थी, उसको क्या बकवास की गई, जबकि मैं गई भी नहीं हूँ कलवा प्रभाग में। उसका भी वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है विथ एविडेंसेस। थैंक यू सो मच।